दोस्तों, पिंक पैंथर, टॉम एंड जेरी या फिर मोटू पतलू की कार्टून सीरीज़ तो आपने देखी होंगी और ये देखते वक्त आपके जहन के अंदर सवाल भी आता होगा कि ये कार्टून सीरीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम मोटू पतलू या फिर पिंक पैंथर जैसी कार्टून एनिमेशंस बनाते होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अच्छे से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 2D और 3D के अंदर फ़र्क क्या होता है। फिर आपको बताता हूँ कि कौन से कार्टून्स हैं जो कि 3D में हैं और कौन से 2D के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, थ्री डायमेंशनल मूविंग पिक्चर्स जो होती हैं उनको हम 3D कहते हैं और जो 2D होती है वो 2 डायमेंशनल मूविंग पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो 2D जो एक इस्लाह है या फिर 3D जो एक इस्लाह है, ये इस्तेमाल होती है मॉडलिंग के लिए या फिर एनिमेशन के लिए। जब बात आती है एनिमेशन की, तो एनिमेशन के अंदर या तो कैरेक्टर्स की एनिमेशन होती है या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम एनिमेट करते हैं, जो कि मोशन ग्राफिक्स के अंदर आ जाते होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से, जो मैंने 3 जिक्र किया है, 3 कार्टून्स का आपके सामने जिक्र किया है, 3 कार्टून सीरीज़ का, उनमें से कौन सी कार्टून सीरीज़ जो हैं वो 3D हैं और कौन सी 2D हैं। तो दोस्तों, जो टॉम एंड जेरी या फिर पिंक पैंथर जैसे जो कार्टून्स हैं वो 2D कार्टून्स कहलाते हैं, उनको हम 2D एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, और जो हैं मोटू पतलू कार्टून्स उनको हम 3D कार्टून्स बोलते होते हैं। पहले 3D के अंदर कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं और बाद में उनको एनिमेट किया जाता है। तो 2D और 3D के अंदर जो कार्टून एनिमेशंस होती हैं, पहले कार्टून कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया जाता है। 3D के कैरेक्टर्स को डिज़ाइन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं और जो 2D के कैरेक्टर्स हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। अब कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिन सॉफ्टवेयर्स के अंदर 3D में कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर हम 2D में कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों, फोटोशॉप हो गया, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया। ठीक है, ये 2 सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर हम 2D में कैरेक्टर्स इलस्ट्रेट करते हैं, जिनको 2D इलस्ट्रेशन बोलते होते हैं। और इसके अलावा फिर अगर हम बात करें 3D कैरेक्टर्स डिज़ाइनिंग की, तो ब्लेंडर, माया, सिनेमा 4D, मैक्स हो गया, इस तरह के 4 से 5 इंडस्ट्री लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि 3D के अंदर डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनके अंदर हम प्रॉप्स भी डिज़ाइन कर लेते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो डिज़ाइन कर लेते हैं। एंड 3rd नंबर पे जो होता है इसके अंदर कैरेक्टर्स, जो मूविंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं बाकायदा, जिनके अंदर बोन्स होती हैं, जिनके अंदर हमने जिनकी रिगिंग की होती है, जो कि चल फिर सकते हैं, जो हमारे साथ बातें कर सकते हैं, वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं 3D के अंदर और उनके लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया है, लाइक सिनेमा 4D, लाइक माया, ब्लेंडर या फिर मैक्स जो कि ऑटोडेस्क की तरफ से आता है। सिनेमा 4D जो है ये रियलिजन की तरफ से है और ब्लेंडर जो है ब्लेंडर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ये सॉफ्टवेयर है। तो ब्लेंडर जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आपको इंस्टॉल करने के लिए, आपको डाउनलोड करने के लिए परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट इनकी साइट पे जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको लाइसेंस परचेज़ करने की या फिर क्रय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा जो सिनेमा 4D है, माया है, मैक्स है, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आपको इंस्टॉल करने के लिए या तो क्रैक करना पड़ता है या फिर उनके जो लाइसेंस होते हैं वो परचेज़ करने पड़ते हैं। अगर उनके लाइसेंस परचेज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो अब बात मुद्दे की आती है, जो अक्सर हमारे जहन के अंदर ये बात गर्दिश करती है, वो ये है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी हैं कि सर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे बेहतरीन है 2D एनिमेशन के लिए या फिर 3D एनिमेशन के लिए। तो पहले तो मैं 2D एनिमेशन के लिए 2 से 3 सॉफ्टवेयर्स का जिक्र कर देता हूं और उनके अंदर डिफरेंस क्या है वो भी बता देता हूं। दोस्तों, कार्टून एनिमेटर 4, इसके ऊपर मैंने मुकम्मल एक कोर्स कंप्लीट बना के रख दिया हुआ है जिसके अंदर फोटोशॉप का भी जिक्र हुआ है कि फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करते हुए आपने कैरेक्टर्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है और आपने कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने के बाद कार्टून एनिमेटर 4 के अंदर जाके आपने अपने कैरेक्टर्स को, अपने प्रॉप्स को, अपनी व्हीकल्स वगैरह को किस तरह से एनिमेट करना है मैंने मुकम्मल तफसील के साथ बता दिया हुआ है। तो कार्टून एनिमेटर 4 जो है ये दरअसल एक प्रोफेशनल ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं और ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। मगर
ये प्रॉब्लम ये है कि जो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर जो फ्रीलांसर्स हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते होते हैं ब्लेंडर को 2D एनिमेशन के लिए। ब्लेंडर दरअसल 2D एनिमेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और 3D एनिमेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसके इंटरफेस को समझने के लिए, उसके जो बेसिक टूल्स होते हैं उनको समझने के लिए आपको कम से कम 1 महीना चाहिए होता है। और प्रॉपर अगर आपको अच्छे से कोई गाइड करने वाला हो तो फिर आपको पता चलता है कि आपने उसके अंदर एनिमेशन कैसे करनी है। या फिर इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जो कि एडोबी वालों ने बनाया है और जिसका नाम है करैक्टर एनिमेटर। ठीक है, तो करैक्टर एनिमेटर के अंदर भी हम प्रोफेशनल 2D एनिमेशन बना सकते हैं। वो भी इंडस्ट्री लेवल का एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आजकल ज़्यादातर एनिमेटर्स जो हैं 2D एनिमेशन करते हैं। हर तरह की एनिमेशन 2D में होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए आपको प्रॉपर रिगिंग आनी चाहिए, लेयर्स कैसे बनाई जाती हैं वो आनी चाहिए, एडोबी इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल आना चाहिए या फोटोशॉप का इस्तेमाल आना चाहिए। और इसके अलावा फिर आपने जो है इसके अलावा लाइव आपने मतलब कि अपने एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, लाइव जो कैम होता है वो कनेक्ट कैसे करना है करैक्टर एनिमेटर के साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुकम्मल तफसील के साथ आपको इनका इस्तेमाल आना चाहिए। ठीक है, इस पर भी आपको थोड़ी सी मेहनत दरकार है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कार्टून एनिमेटर 4 आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 2D एनिमेशन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सादा सा सॉफ्टवेयर है। आप जब इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपने किस तरह से अपनी एनिमेशंस बनानी है। इवन कि आप एक पिक्चर उठाएं गूगल से, उस पिक्चर को लेयर्स के अंदर बना के उसकी रिगिंग करके आप कार्टून एनिमेटर 4 के अंदर जाके उसकी एनिमेशन कर सकते हैं। बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं 3D के सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर्स की, कि बेस्ट सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं 3D एनिमेशन के लिए। अगर हम बात करें 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम मॉडल भी कर सकते हैं चीज़ों को और एनिमेट भी कर सकते हैं 3D के अंदर, तो ब्लेंडर और सिनेमा 4D मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, ब्लेंडर थोड़ा सा मुश्किल है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। उसके जो बेसिक टूल्स हैं उनको समझना, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको अच्छे से गाइड करने वाला हो तो आपको पता चलेगा कि ब्लेंडर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल एनिमेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो फिर मेरे नज़दीक जो सबसे बेस्ट है, ब्लेंडर से भी ज़्यादा जो अच्छा सॉफ्टवेयर है वो है सिनेमा 4D। सिनेमा 4D का कोई भी वर्जन R19, R23, R25 कोई भी वर्जन आप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर आप एनिमेशन भी कर सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं। अब 3D के अंदर आप मैप भी बना सकते हैं, मोशन ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, वाटर सिमुलेशन भी कर सकते हैं, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, लेबलिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रॉपर एक प्रोडक्ट एनिमेशन जो होती है 3D के अंदर वो भी बना सकते हैं सिनेमा 4D का इस्तेमाल करते हुए। और इसके अलावा और बहुत सारे काम होते हैं जो सिनेमा 4D के अंदर हम कर सकते हैं 3D एनिमेशन एंड 3D मॉडलिंग को लेके जो रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिनेमा 4D मुझे इसलिए पसंद है कि हम सिनेमा 4D की कंपोजिशन को आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन के साथ मर्ज कर सकते हैं और आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन को हम इंपोर्ट कर सकते हैं सिनेमा 4D की कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, तो 3D मॉडलिंग और एनिमेशन के जो सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको 2 बताए हैं, जिनके अंदर मॉडल भी कर सकते हैं चीज़ें और एनिमेट भी कर सकते हैं, ब्लेंडर और सिनेमा 4D। अब हम बात करते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम प्रॉपर एक रेंडर इंजन भी कह सकते हैं और जिसके अंदर हम सिर्फ चीज़ों को क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ पर एनिमेट कर सकते हैं चीज़ें, मॉडल नहीं कर सकते, डिज़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हमें बाहर से चीज़ें बनी बनाई लेके आनी पड़ती हैं, वहाँ पर एक सीक्वेंस के साथ उनको मर्ज करना पड़ता है, तब हम जाके उनके अंदर चीज़ों को वहाँ पर एनिमेट कर सकते हैं। और वो सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री लेवल का सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसका नेम है अनरियल इंजन 5 या फिर 4। अनरियल इंजन 5 कर लें ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास पीसी जो है अच्छा होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड कम से कम भी 4 GB का ग्राफिक कार्ड अच्छे वाला लगा होना चाहिए, तब आपको अच्छा रेंडर निकाल के वो सॉफ्टवेयर देगा। ठीक है, अनरियल इंजन 5 वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप फिल्म एंड एनिमेशन भी कर सकते हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप गेम्स भी बना सकते हैं। आप ये तसव्वुर कर लें कि जो GTA 5 के लेवल की जो गेम्स हैं वो आप अनरियल इंजन के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स थे जिनका मैंने जिक्र किया है। हाँ, एक सॉफ्टवेयर जो कि इंडस्ट्री लेवल के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है और जिसके अंदर बड़ी बड़ी एनिमेटेड मूवीज़ बनाई गई हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम है माया।
अब वो थोड़ा सा पुराना सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है? अगर आप एक बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप एक मूवी बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का फ़ायदा यह है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया है, तो माया की जो समझ लें कि उनकी वो जो डेवलपर्स हैं, माया के जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने आपको इस चीज़ की मतलब गारंटी दी हुई है, श्योरिटी दी हुई है कि आप माया के अंदर अगर काम कर रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट ज़ाय हो गया, अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया है, किसी भी वजह से कोई भी रीज़न बनी है, तो वो आपको उसका जो एक समझ लें कि उसका जो बैकएंड के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा होता है सारा उनके पास महफूज होता है और वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आप दोबारा उसी से काम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है माया को इस्तेमाल करने का। लेकिन माया थोड़ा सा मुश्किल है, आपके जहन के अंदर थोड़ा चीज़ें बैठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल है। तो अगर मैं इस सब का खुलासा निकाल के आपके सामने रखूं और आपको बताऊं कि सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर एनिमेशन के लिए जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए 3D एनिमेशन के लिए, तो वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए सिनेमा 4D, और 2D एनिमेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कार्टून एनिमेटर 4। आई होप कि आज की आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हफ्ते के अंदर एक दिन में आपके लिए इस तरह की बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी लेके आता रहूँगा। मेरा नाम है शाहज़ेब अली ज़ेब और आप देख रहे हैं CG ओपिनियंस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अपना और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।